changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. Let's imagine this version of India, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी believed in an India where women had the same rights as men. But sadly, we don't live in Baba Sahab's version of India. सच तो ये है कि वर्तमान की केंद्र और हरियाणा की प्रदेश की भाजपा सरकार न सिर्फ युवा, बुजुर्ग और महिला विरोधी है, बल्कि यह भाजपा सरकार गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज विरोधी भी है। साथियों, भाजपा सरकार ने इलेक्शन में पिछली बारी सरकार में आने से पहले कई वादे किए। इनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इनका पहला वादा एससी और बीसी के लिए 14,000 से ज्यादा आरक्षित सरकारी नौकरियां भरने का। पहले ये वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था, फिर 2018 में वर्तमान की राज्य भाजपा सरकार ने किया। मैं यहां मौजूद सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी लग गई सरकारी नौकरियां? थोड़ी और तेज बोलिए, आवाज पहुंच नहीं रही है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने भाइयों की तरफ से ये पूछता हूं कि आपका वादा एससी बीसी की आरक्षित नौकरियां भरने का एक झूठ था। दूसरा वादा 2019 के चुनाव के दौरान राज्य की भाजपा सरकार का वादा युवाओं के लिए 25 लाख नौकरियां देने का। साथियों, आज 5 साल बाद 2023 में मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले बोलते हुए ऐलान करते हुए पाए गए कि युवाओं को दी जाएंगी सिर्फ 50,000 नौकरियां। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने युवा साथियों, भाइयों और बहनों की तरफ से पूछता हूं कि अगर आपकी सरकार सिर्फ 50,000 नौकरियां देने की कोशिश ही कर सकती है, तो क्या आपका वादा 25 लाख नौकरियां देने का वादा जो था, क्या वो भी एक झूठ था? साथियों, झूठ था कि नहीं? थोड़ा और तेज, झूठ था कि नहीं? साथियों, तीसरा वादा हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने का। साथियों, आज यहां मौजूद किसान भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी दुगनी हो गई आमदनी? क्या थोड़ी और तेज बोलिए, तभी समझ आएगा उन्हें। सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि 2017-18 में हमारे किसान भाइयों की आमदनी मात्र 8,000 रुपए महीना थी। आज 5 साल बाद हमारे किसान भाइयों की आमदनी मात्र 10,000 रुपए महीना ही हो पाई है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज आप अपने किसान भाइयों की तरफ से पूछता हूं कि क्या आपका वादा उनकी आमदनी दुगनी करने का ये भी एक झूठ था? क्या झूठ था? तो तेज तेज बोलिए, झूठ था, झूठ था, झूठ था। झूठों की सरकार थी, झूठों की सरकार थी, झूठों की सरकार थी। साथियों, सच तो ये है कि यहाँ की भाजपा सरकार ना सिर्फ नाकाम रही एससी बीसी की आरक्षित नौकरियां भरने में, ना सिर्फ नाकाम रही
हमारे युवाओं को 25 लाख नौकरियां देने में ना सिर्फ नाकाम रही, हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने में। तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहाँ की गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, वह किसी से छिपा नहीं। साथियों, हमारा बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का अभी तक शोषण किया जा रहा है। और यह अकेले हरियाणा प्रदेश का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां जहां पर खड़ो मैं एक से लेकर आऊँ। और यही फितरत और आदत कांग्रेस सरकार की भी है। धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और बहुजन समाज को दबा कर रखना। साथियों, इसी तरह है केंद्र की भाजपा सरकार। केंद्र की सरकार का वादा 10 करोड़ नौकरी देने का, केंद्र की सरकार का वादा महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहाँ बैठे मेरे साथी लोग बता सकते हैं कि लग गई उनकी नौकरियां? महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया साहब, महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। क्या आप लोगों के लिए हो गई महंगाई कम? बढ़ा दी। क्या आप लोगों की बड़ी आमदनी? गरीब बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए साहब। जो 10 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था ना, 5 करोड़ लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की नौकरियां, वो भी घटकर अब 2.5 करोड़ ही रह गई है। आपको 10 करोड़ नौकरियां क्या देंगे वो? सेम जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में, और हम जैसे आम आदमियों को बता रहे थे कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आज उनसे कोई जाके पूछे कि क्यों भाई 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा नहीं लग रहा? किसी को लग रहा है कि नहीं लग रहा है 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा? आप आए हो क्या? पूरा बीच में टैक्स रिकॉर्ड किया महंगाई की बात कर फिर वो बोले सही बोला आपने, सही बोल रहे जी, सही बोला, आपका गुस्सा जायज है। साथियों, जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम करके शायद हम जैसे गरीब लोगों को ही खत्म कर चुके थे। 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे, आज हम सब की संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। शायद भाजपा सरकार वादा सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए ही करती है। मेरा तो ये मानना है कि गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष चुनाव। बैलेट पेपर से क्योंकि साथियों, हम बाबा साहब के बच्चे हैं और आप और अपना हक मांगते नहीं, छीनना जानते हैं। यही है बहुजन समाज, वो समाज जिसने अपनी शेरनी बेटी को एक बार नहीं 4 बार भारत के सबसे दोनों को एक मन की बात नहीं सुनाएंगे। हम कुछ काम की बात सुनाते हैं। एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री होता कैसा है, और एक प्रधानमंत्री को होना कैसा चाहिए। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए कई काम किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज उनके नाम पे रखी गई, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी,
अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। जिंदाबाद जिंदाबाद आकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद आकाश भैया जिंदाबाद 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 साथियों, जिंदाबाद बहन जी ने आकाश भैया महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत आकाश भैया क्या करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा बच्चियों के बैंक खातों में भेजे। कौन सी सरकार ने इतना पैसा हमारी बच्चियों पे खर्चा है? आज बता सकता है तो कोई बताए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 20 लाख रुपए देने का झूठा ढिंढोरा पीटती है और न ही दे पाती है। हम खोखली योजनाएं नहीं चलाते इन भाजपा और कांग्रेसियों वालों की तरह। हमारी बहन जी ने अपनी बेटियों, अपनी माताओं, अपनी बहनों और अपने समाज के लिए ऐसे काम करके दिखाए। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। कौन सी सरकार दे पाई है? आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,45,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक दिलाया है। Changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. Let's imagine this version of India, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी believed in an India where women had the same rights as men. But sadly, we don't live in Baba Saheb's version of India. सच तो ये है कि वर्तमान की केंद्र और हरियाणा की प्रदेश की भाजपा सरकार न सिर्फ युवा, बुजुर्ग और महिला विरोधी है, बल्कि यह भाजपा सरकार गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज विरोधी भी है। साथियों, भाजपा सरकार ने इलेक्शन में पिछली बारी सरकार में आने से पहले कई वादे किए। इनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इनका पहला वादा SC और BC के लिए 14,000 से ज्यादा आरक्षित सरकारी नौकरियां भरने का। पहले ये वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था।
फिर 2018 में वर्तमान की राज्य भाजपा सरकार ने किया। मैं यहाँ मौजूद सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी लग गई सरकारी नौकरियां? थोड़ी और तेज बोलिए, आवाज पहुंच नहीं रही है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने भाइयों की तरफ से ये पूछता हूं कि आपका वादा एससी बीसी की आरक्षित नौकरियां भरने का एक झूठ था। दूसरा वादा 2019 के चुनाव के दौरान राज्य की भाजपा सरकार का वादा युवाओं के लिए 25 लाख नौकरियां देने का। साथियों, आज 5 साल बाद 2023 में मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले बोलते हुए ऐलान करते हुए पाए गए कि युवाओं को दी जाएंगी सिर्फ 50,000 नौकरियां। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने युवा साथियों, भाइयों और बहनों की तरफ से पूछता हूं कि अगर आपकी सरकार सिर्फ 50,000 नौकरियां देने की कोशिश ही कर सकती है, तो क्या आपका वादा 25 लाख नौकरियां देने का वादा जो था, क्या वो भी एक झूठ था? साथियों, झूठ था कि नहीं? थोड़ा और तेज, झूठ था कि नहीं? साथियों, तीसरा वादा हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने का। साथियों, आज यहां मौजूद किसान भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी दुगनी हो गई आमदनी? क्या थोड़ी और तेज बोलिए, तभी समझ आएगा उन्हें। सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि 2017-18 में हमारे किसान भाइयों की आमदनी मात्र 8,000 रुपए महीना थी। आज 5 साल बाद हमारे किसान भाइयों की आमदनी मात्र 10,000 रुपए महीना ही हो पाई है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज आप अपने किसान भाइयों की तरफ से पूछता हूं कि क्या आपका वादा उनकी आमदनी दुगनी करने का ये भी एक झूठ था? क्या झूठ था? तो तेज तेज बोलिए, झूठ था, झूठ था, झूठ था। झूठों की सरकार थी, झूठों की सरकार थी, झूठों की सरकार थी। साथियों, सच तो ये है कि यहाँ की भाजपा सरकार ना सिर्फ नाकाम रही एससी बीसी की आरक्षित नौकरियां भरने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे युवाओं को 25 लाख नौकरियां देने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने में। तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहाँ की गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, वह किसी से छिपा नहीं। साथियों, हमारा बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का अभी तक शोषण किया जा रहा है। और यह अकेले हरियाणा प्रदेश का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां जहां पर खड़ो, मैं एक से लेकर आऊँ। और यही फितरत और आदत कांग्रेस सरकार की भी है। धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और बहुजन समाज को दबा कर रखना। साथियों, इसी तरह है केंद्र की भाजपा सरकार। केंद्र की सरकार का वादा 10 करोड़ नौकरी देने का, केंद्र की सरकार का वादा महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहाँ बैठे मेरे साथी लोग बता सकते हैं कि लग गई उनकी नौकरियां? महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया साहब, महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। क्या आप लोगों के लिए हो गई महंगाई कम? बढ़ा दी। क्या आप लोगों की बड़ी आमदनी? गरीब बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए साहब। जो 10 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था ना, 5 करोड़ लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की नौकरियां, वो भी घटकर अब 2.5 करोड़ ही रह गई है। आपको 10 करोड़ नौकरियां क्या देंगे वो? सेम। जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में,
और हम जैसे आम आदमियों को बता रहे थे कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आज उनसे कोई जाके पूछे कि क्यों भाई 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा नहीं लग रहा, किसी को लग रहा है कि नहीं लग रहा है 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा? पूरा बीच में टैक्स काट के आप महंगाई की बात कर फिर सही बोला आपने, सही बोल रहे हैं जी। सही बोला, आपका गुस्सा जायज है। साथियों, जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम करके शायद हम जैसे गरीब लोगों को ही खत्म कर चुके हैं। 2014 में 2,70,00,000 लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे, आज हम सब की संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। शायद भाजपा सरकार वादा सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए ही करती है। मेरा तो ये मानना है कि गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग में अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष चुनाव। बैलेट पेपर से क्योंकि साथियों, हम बाबा साहब के बच्चे हैं और आप और अपना हक मांगते नहीं, छीनना जानते हैं। यही है बहुजन समाज, वो समाज जिसने अपनी शेरनी बेटी को एक बार नहीं 4 बार भारत के सबसे दोनों को एक मन की बात नहीं सुनाएंगे। हम कुछ काम की बात सुनाते हैं। एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री होता कैसा है और एक प्रधानमंत्री को होना कैसा चाहिए। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए कई काम किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज उनके नाम पे रखी गई, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। जिंदाबाद जिंदाबाद आकाश भैया जिंदाबाद 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 साथियों, जिंदाबाद 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 साथियों, जिंदाबाद बहन जी ने आकाश भैया महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के आकाश तहत भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा बच्चियों के बैंक खातों में भेजे। कौन सी सरकार ने इतना पैसा हमारी बच्चियों पे खर्चा है? आज बता सकता है तो कोई बताए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 20 लाख रुपए देने का झूठा ढिंढोरा पीटती है और न ही
दे पाती है। हम खोखली योजनाएं नहीं चलाते इन भाजपा और कांग्रेसियों वालों की तरह। हमारी बहन जी ने अपनी बेटियों, अपनी माताओं, अपनी बहनों और अपने समाज के लिए ऐसे काम करके दिखाए। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। कौन सी सरकार दे पाई है? आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,45,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक दिलाया है। Changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. Let's imagine this version of India, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी believed in an India where women had the same rights as men. But sadly, we don't live in Baba Sahab's version of India. सच तो ये है कि वर्तमान की केंद्र और हरियाणा की प्रदेश की भाजपा सरकार न सिर्फ युवा, बुजुर्ग और महिला विरोधी है, बल्कि यह भाजपा सरकार गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज विरोधी भी है। साथियों, भाजपा सरकार ने इलेक्शन में पिछली बारी सरकार में आने से पहले कई वादे किए। इनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इनका पहला वादा SC और BC के लिए 14,000 से ज्यादा आरक्षित सरकारी नौकरियां भरने का। पहले ये वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था। फिर 2018 में वर्तमान की राज्य भाजपा सरकार ने किया। मैं यहां मौजूद सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी लग गई सरकारी नौकरियां? थोड़ी और तेज बोलिए, आवाज पहुंच नहीं रही है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने भाइयों की तरफ से ये पूछता हूं कि आपका वादा SC, BC की आरक्षित नौकरियां भरने का एक झूठ था। दूसरा वादा 2019 के चुनाव के दौरान राज्य की भाजपा सरकार का वादा युवाओं के लिए 25 लाख नौकरियां देने का। साथियों, आज 5 साल बाद 2023 में मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले बोलते हुए ऐलान करते हुए पाए गए कि युवाओं को दी जाएंगी सिर्फ 50,000 नौकरियां। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने युवा साथियों, भाइयों और बहनों की तरफ से पूछता हूं कि अगर आपकी सरकार सिर्फ 50,000 नौकरियां देने की कोशिश ही कर सकती है, तो क्या आपका वादा 25 लाख नौकरियां देने का वादा जो था, क्या वो भी एक झूठ था? साथियों, झूठ था कि नहीं? थोड़ा और तेज झूठ था कि नहीं? साथियों, तीसरा वादा हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने का। साथियों, आज यहां मौजूद किसान भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी दुगनी हो गई आमदनी? क्या
थोड़ी और तेज बोलिए तभी समझ आएगा उन्हें। सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि 2017-18 में हमारे किसान भाइयों की आमदनी मात्र 8,000 रुपए महीना थी। आज 5 साल बाद हमारे किसान भाइयों की आमदनी मात्र 10,000 रुपए महीना ही हो पाई है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज आप अपने किसान भाइयों की तरफ से पूछता हूं कि क्या आपका वादा उनकी आमदनी दुगनी करने का ये भी एक झूठ था क्या? झूठ था तो तेज तेज बोलिए, झूठ था, झूठ था, झूठ था। झूठों की सरकार थी, झूठों की सरकार थी, झूठों की सरकार थी। साथियों, सच तो ये है कि यहाँ की भाजपा सरकार ना सिर्फ नाकाम रही एससी बीसी की आरक्षित नौकरियां भरने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे युवाओं को 25 लाख नौकरियां देने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने में। तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहाँ की गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, वह किसी से छिपा नहीं। साथियों, हमारा बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का अभी तक शोषण किया जा रहा है। और यह अकेले हरियाणा प्रदेश का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां जहां पर खड़ो, मैं एक से लेकर आऊँ। और यही फितरत और आदत कांग्रेस सरकार की भी है। धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और बहुजन समाज को दबा कर रखना। साथियों, इसी तरह है केंद्र की भाजपा सरकार। केंद्र की सरकार का वादा 10 करोड़ नौकरी देने का, केंद्र की सरकार का वादा महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहाँ बैठे मेरे साथी लोग बता सकते हैं कि लग गई उनकी नौकरियां? महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया साहब, महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। क्या आप लोगों के लिए हो गई महंगाई कम? बढ़ा दी। क्या आप लोगों की बड़ी आमदनी? गरीब बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए साहब। जो 10 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था ना, 5 करोड़ लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की नौकरियां, वो भी घटकर अब 2.5 करोड़ ही रह गई है। आपको 10 करोड़ नौकरियां क्या देंगे वो? सेम जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में, और हम जैसे आम आदमियों को बता रहे थे कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आज उनसे कोई जाके पूछे कि क्यों भाई 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा नहीं लग रहा? किसी को लग रहा है कि नहीं?